दोस्तों 2024 आधा खत्म हो चुका है, लेकिन आप अभी भी यूजलेस रील्स देखने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जरा देखो अपनी तरफ, आपको शर्म नहीं आती खुद पर? आपकी उम्र के लोग अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हैं, अपनी ड्रीम कार चला रहे हैं एंड अपने सपनों को हकीकत में बदल रहे हैं। और आप जिन लड़कियों के बारे में सपने देखते हैं, जिन लड़कियों के बारे में आप सोचते हैं, उन लड़कियों को वो डेट कर रहे हैं। क्या अब भी आपको काम करने का मन नहीं कर रहा? दोस्तों अभी भी टाइम है अपने सपनों को पूरा करने का। मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने टाइम को मैनेज करके अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। तो आइए अपने सपनों को हकीकत में बदलने के 9 नियम को जानते हैं, जिन्होंने लिटरली मेरी लाइफ को तो चेंज कर दिया। एंड अब मैं चाहता हूं कि आप भी अपनी लाइफ को चेंज करो एंड अपनी ड्रीम लाइफ को जियो। रूल नंबर 1, प्रायोरिटाइज टास्क। टास्क प्रायोरिटाइजेशन में एक इंपॉर्टेंट स्किल है जो प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बढ़ाता है। प्रायोरिटाइज टास्क का मतलब है अपने काम को इंपॉर्टेंस और अर्जेंसी के बेसिस पर अरेंज करना। यह टेक्निक काम को टाइमली और इफेक्टिव तरीके से कंप्लीट करने में मदद करती है। सबसे पहले सभी टास्क को लिस्ट करो एंड फिर उन्हें इंपॉर्टेंस और अर्जेंसी के हिसाब से कैटेगराइज करो। इंपॉर्टेंट और अर्जेंट टास्क को पहले कंप्लीट करो क्योंकि इनका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है। इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट टास्क को बाद में शेड्यूल करो और अर्जेंट बट लेस इंपॉर्टेंट टास्क को डेलीग्रेट करने की कोशिश करो। आइजनहावर मैट्रिक्स जैसे टूल्स यूज कर सकते हैं जो टास्क को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करता है। इंपॉर्टेंट अर्जेंट, इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट, नॉन इंपॉर्टेंट अर्जेंट और नॉन इंपॉर्टेंट नॉन अर्जेंट। इससे क्लियर होता है कि किस टास्क पर पहले फोकस करना चाहिए। अगर प्रायोरिटी सेट करने में प्रॉब्लम हो तो स्मार्ट गोल्स को यूज कर सकते हैं। यह इंश्योर करता है कि टास्क स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंड हो। डेली बेसिस पर अपने प्रायोरिटीज रिव्यू करो और एडजस्ट करो अगर जरूरी हो तो। यह इंश्योर करेगा कि आपका टाइम और एफर्ट सबसे इंपॉर्टेंट टास्क पर इन्वेस्ट हो रहा है या नहीं। टास्क प्रायोरिटाइजेशन से आपका काम ऑर्गेनाइज रहता है। रूल नंबर 2, क्रिएट ए शेड्यूल। ये बहुत ही यूजफुल टेक्निक है जो आपको अपनी दिनचर्या को ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है। इसके थ्रू आप अपने डेली, वीकली और मंथली टास्क को प्लान कर सकते हैं। ये टेक्निक आपको टाइम मैनेज करने, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और स्ट्रेस को कम करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आप अपने इंपॉर्टेंट मीटिंग्स, डेडलाइंस और पर्सनल एक्टिविटीज को इजिली शेड्यूल कर सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा काम किस समय और कौन से दिन करना है। शेड्यूल का मतलब होता है कि अपने काम को एक टाइम के अकॉर्डिंग करें जिससे आपका टाइम बिल्कुल भी बर्बाद ना हो सके एंड आपका एक एक मिनट आपके गोल को पूरा करने में आपकी पूरी मदद करे ताकि आप जल्दी से जल्दी अपने गोल को पूरा कर सकें। रूल नंबर 3, सेट रियलिस्टिक गोल्स। जरा सोचो, आप दिल्ली में बैठे हुए हैं और आपका लक्ष्य आपको आगरा जाना है। तो आप बताओ, क्या आप 10 मिनट में आगरा पहुंच जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ये मानकर बैठे हैं कि भाई मैं तो 10 मिनट में ही आगरा पहुंच के दिखाऊंगा, तो आप ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अब समझ में आया रियलिस्टिक गोल का मतलब? रियलिस्टिक गोल का मतलब होता है एक ऐसा लक्ष्य जिसमें आपको पता होता है कि इस लक्ष्य को पाने में मुझे कितना टाइम लगेगा एंड मैं कब तक इस गोल को अचीव कर लूंगा। जैसे अगर आपको दिल्ली से आगरा जाना है तो आपको कम से कम 4 से 5 घंटे लगेंगे अगर आप कार से जाएंगे तो। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। रियलिस्टिक गोल का मतलब होता है ऐसा लक्ष्य बनाना जो प्रैक्टिकल और अचीवेबल हो। ये इंश्योर करता है कि आप अपने एफर्ट और रिसोर्सेज को बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। रियलिस्टिक गोल से मोटिवेशन और फोकस बना रहता है क्योंकि जब आप छोटे छोटे माइलस्टोन्स को अचीव करते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अपने गोल्स को स्मार्ट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सेट करना चाहिए। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंड। मतलब आपको पता हो कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं, कितने टाइम में और किस तरीके से अचीव करना चाहते हैं। अनरियलिस्टिक गोल्स फ्रस्ट्रेशन और डिमोटिवेशन ला सकते हैं। इसीलिए अपनी कैपेबिलिटीज और लिमिटेशंस को समझना जरूरी है। अपने गोल्स को रेगुलर बेसिस पे रिव्यू और एडजस्ट करते रहना चाहिए ताकि आपको पता चले कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। रियलिस्टिक गोल से आप सिमेट्रिकली और एफिशिएंटली अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ सकते हैं। रूल नंबर 4, अवॉइड प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन से बचने के लिए सबसे पहले अपने प्रायोरिटीज को क्लियरली डिफाइन करो। अपने टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो ताकि वो मैनेजेबल लगे। एक टू डू लिस्ट बनाओ और उसमें टाइम बाउंड डेडलाइन सेट करो। टाइम मैनेजमेंट टूल्स जैसे कैलेंडर्स और रिमाइंडर्स यूज करना बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करो जैसे सोशल मीडिया और अननेसेसरी इंटरप्शंस। अपने वर्क प्लेस को क्लीन और ऑर्गेनाइज रखो ताकि फोकस बना रहे। मोटिवेशन को हाई रखो। अपने गोल्स को विजुअलाइज करो, उन्हें अचीव करने का सेटिस्फेक्शन इमेजिन करो। थोड़ा रेस्ट लेना भी जरूरी है पर यह रेस्ट प्रोडक्टिव होना चाहिए। पोमोडोरो टेक्निक ट्राई करो। 25 मिनट काम करो एंड 5 मिनट का ब्रेक लो। सेल्फ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को डेवलप
डेवलप करना इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी भी टास्क को कंप्लीट करो, खुद को छोटी सी ट्रीट दो। ये सब प्रैक्टिस को अपने डेली रूटीन में लाने के लिए प्रोकास्टिनेशन को इफेक्टिवली अवॉइड कर सकते हो। रूल नंबर 5, यूज टेक्नोलॉजी वाइजली। अगर आप टेक्नोलॉजी को समझदारी से यूज करते हैं तो आप अपने समय को बेहतरीन तरीके से मैनेज कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आज के डिजिटल युग में स्मार्टफोन्स और ऑनलाइन टूल्स हमें अपने काम को एफिशिएंटली करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। जैसे कैलेंडर ऐप से हम अपने दिन का प्लान बना सकते हैं, रिमाइंडर से हम अपने इंपॉर्टेंट टास्क को भूलते नहीं हैं, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल से हम अपने प्रोजेक्ट को ट्रैक कर सकते हैं। सोशल मीडिया और अननेसेसरी नोटिफिकेशन से दूर रहकर हम अपने फोकस को बढ़ा सकते हैं और प्रोडक्टिव बन सकते हैं। यदि हम टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करेंगे तो हम अपने लक्ष्य को एंड अपने कामों को बहुत जल्दी पूरा कर सकते हैं, जो हमें अपने सपनों और गोल्स को अचीव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। समय का सही इस्तेमाल और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल सफलता की कुंजी है। रूल नंबर 6, टेक ब्रेक्स। काम करते समय ब्रेक्स लेना यह एक बहुत जरूरी तरीका है टाइम मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने का। जब हम लगातार अपने काम को बिना रुके करते हैं तो हम थक जाते हैं, इसीलिए ब्रेक लेना जरूरी हो जाता है। अगर हम ब्रेक्स लेते हैं तो इससे हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। ब्रेक्स लेने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने काम को छोड़कर भाग जाएं, नहीं। ब्रेक्स लेने का मतलब है अपने दिमाग और शरीर को थोड़ा सा रेस्ट देना। इससे हमारा कंसंट्रेशन लेवल भी बना रहता है और हम दोबारा ताजगी के साथ अपने काम को पूरी तरह फोकस करके कर पाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेने से एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी में भी बहुत ज्यादा सुधार आता है। इसीलिए काम के बीच में थोड़े ब्रेक्स लेने से ओवरऑल काम करने का तरीका भी हमारा इंप्रूव होता है। तो ये याद रखें, काम करते समय थोड़ा ब्रेक लेना जरूरी है, क्योंकि यही है जो इफेक्टिव तरीके से आपके टाइम को मैनेज करने में आपकी पूरी हेल्प करेगा। रूल नंबर 7, स्टे ऑर्गेनाइज्ड। इसका मतलब है अपने काम और जिंदगी को सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन तरीके से मैनेज करना। जब हम ऑर्गेनाइज रहते हैं तब हमारे काम में एफिशिएंसी बढ़ती है और हम स्ट्रेस से बचते हैं। एक ऑर्गेनाइज व्यक्ति अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करता है और उन्हें टाइम पर कंप्लीट करने की कोशिश भी करता है। इसके लिए प्लानर, कैलेंडर और टू डू लिस्ट का इस्तेमाल होता है। ऑर्गेनाइज रहने से हमारा फोकस भी इंप्रूव होता है और हम अपने गोल्स को भी बहुत जल्दी अचीव कर पाते हैं। ये एक आदत है जो हमें नॉट ओनली प्रोफेशनल लाइफ में बल्कि हमारी प्रोफेशनल लाइफ में भी हमें बहुत ज्यादा हेल्प करती है। जब हम अपने सराउंडिंग्स को क्लीन और अरेंज रखते हैं तब हमारी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी में भी सुधार आता है। इसीलिए ऑर्गेनाइज रहना एक बहुत जरूरी क्वालिटी हो जाती है जो हमें एक बैलेंस लाइफ देती है एंड हमें सक्सेसफुल बनाती है। रूल नंबर 8, लिमिट डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस को लिमिट करने के लिए सही टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। जब हम डिस्ट्रैक्शन को कम करते हैं तब हम अपना समय और ध्यान एकदम फोकस रख सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन जैसे कि सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस, अननेसेसरी फोन कॉल्स या फिर गॉसिप से हमारा काफी समय डिले हो सकता है। इसीलिए जरूरी है कि हम डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल में रखें। एक अच्छा तरीका डिस्ट्रैक्शन को कम करने का ये भी है कि हम अपने काम के लिए स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स तैयार करें और उनमें पूरी कंसंट्रेशन से काम करें। फोन और सोशल मीडिया यूज को स्पेसिफिक ब्लॉक्स में लिमिट करें। एक और टिप्स है कि अपने वर्क प्लेस को क्लीन और ऑर्गेनाइज रखें ताकि आपका ध्यान आसानी से आपके काम पर लगा रहे। ओवरऑल जब हम डिस्ट्रैक्शन को लिमिट करते हैं तब हम अपने प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करते हैं और अपने टास्क को समय पर कंप्लीट कर सकते हैं। रूल नंबर 9, विल पावर विंस। अगर आप अपने समय को मैनेज करने की इच्छा रखते हैं तो अपनी विल पावर को इंप्रूव करें। विल पावर का मतलब है अपने इरादे मजबूत रखना, जो आपको समय को सही तरीके से मैनेज करने में आपकी हेल्प करता है। बिना विल पावर के समय को निर्धारित करना मुश्किल हो सकता है। जब हमारा इरादा मजबूत होता है तब हम अपने समय के उपयोग में निपुण हो जाते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सही दिशा में बढ़ते हैं। इसके लिए अपने आप पर नियंत्रण रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। विल पावर को बढ़ाने के लिए आप अपने आप पर नजर रखें और अपने इरादों को साहस से पूरा करें। जैसे अगर आपने सोच लिया है कि आज मुझे ये काम खत्म करना ही है, तो चाहे आपके सामने आंधी, तूफान, बरसात या कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, लेकिन आपको अपना काम पूरा करना ही है। ये कोई सजा नहीं है, बल्कि ये आपका डिसिप्लिन है जो ये बताता है कि आप अपने काम को लेकर कितना सीरियस हो सकते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी विल पावर बढ़ती है, जो ओवरऑल आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाती है जिसे हराना एंड चैलेंज करना नॉर्मल लोगों के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। जब आप ये तरीके अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप एक योद्धा बन जाते हैं, जिसे परास्त करना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो आज से ही अपने आप को योद्धा बनाओ, अपने टाइम को सही जगह लगाओ और जितना हो सके स्त्री आकर्षण से बचो। अगर आप इस टॉपिक पर कोई वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में फीमेल अट्रैक्शन लिखे, जल्दी आपको वीडियो मिलेगा। तो दोस्तों ये थे टाइम मैनेज करने का 9 रूल्स। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो इसके ऊपर मैं जल्दी एक और वीडियो लाऊंगा। तो मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।